अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नान। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मने, हरहु विषम भव भीर। कामिही नार प्यार जिमें, लोभी प्रिय जिमिदाम। तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागऊ मोहि राम। आइए अपने मन और चित्त को भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणों में लगाते हुए आज का सुंदर आख्यान सुनते हैं। आपने सुना होगा मिथिला नगरी में शिवजी के प्राचीन धनुष को कोई योद्धा उठाने को तो छोड़ो, तिल भर हिला भी नहीं सका। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठाबन टराई नटारा। डगय न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा एक ही बार में धनुष को उठाने लगे, तो भी वह टाले नहीं टला। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती स्त्री के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका मन चलायमान नहीं होता, वैसे ही राजाओं के धनुष उठाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब राजा उपहास के पात्र बन गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के पात्र बन जाते हैं, ऐसे ही सभी राजा कीर्ति, विजय और वीरता से वंचित हो गए। उसी धनुष को भगवान श्री राम ने खेल ही खेल में उठा लिया, और भगवान ने कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को भी पता नहीं चला। क्षण मात्र में श्री राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया। घोर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। यह ध्वनि महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्यारत आवेश के अवतार परशुराम जी के कानों में पड़ी। सो परशुराम जी तत्काल मिथिला नगरी में आए, बड़े क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने उनके क्रोध को और बढ़ाया। जब परशुराम जी क्रोधित हों तो भगवान श्री राम अपनी विनम्रता से उन्हें शांत कर दे, फिर लक्ष्मण जी उन्हें क्रोधित कर दें। परशुराम जी ने भगवान श्री राम से कहा कि तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। जैसे यज्ञ में मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा अपमान करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, बहुत घमंड हो गया, ऐसा अहंकार। खड़ा तो ऐसे है मेरे सामने मानो संसार को जीत कर खड़ा है। तब भगवान श्री राम ने परशुराम जी से कहा, जब नहीं रहा गया अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई, तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर, रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए,
परशुराम जी से भगवान श्री राम बोले, ये परसा हमें मत दिखाइए, इसलिए न परसा दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं। है एक शस्त्र द्विजवर पर है, जिसका हम आदर करते हैं। आपके पास एक शस्त्र है जिसका बहुत सम्मान हम करते हैं। कौन सा शस्त्र है? तो भगवान श्री राम बताते हैं, वह शस्त्र न लोहे ही का है, फिर ना वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। परशुराम जी ने कहा, पहेलियां मत बुझा, किस शस्त्र की बात कर रहा है स्पष्ट कहे। तो भगवान श्री राम बोले, कहिए बतला दें वह क्या है, जिसका हमको अभी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। जब भगवान ने अपना वक्ष स्थल दिखाया तो वहां चरण चिन्ह देखकर भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान के रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। उनके पास भगवान का दिया हुआ एक धनुष था। उस धनुष की प्रत्यंचा पूर्ण अवतार ही चढ़ा सकता था। सो परशुराम जी ने परीक्षा के लिए वह धनुष भगवान श्री राम को दिया। कहा, लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। धनुष भगवान के हाथों में आते ही स्वमेव चल गया। अब भगवान की पहचान हो गई। परशुराम जी ने भगवान की स्तुति की और जय जय करते हुए तपस्या हेतु चले गए, अपने अस्त्र शस्त्र धनुष भगवान को सौंपकर। अब आज का जो प्रसंग है वो इसी से जुड़ा हुआ है। परशुराम जी भृगु जी के वंशज थे। और भृगु जी कौन थे? भृगु जी ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये एक प्रजापति भी हैं। चाक्षुष मनवंतर में, जैसे वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर है, तो चाक्षुष मनवंतर में इनकी सप्त ऋषियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति की इन्होंने पत्नी रूप से स्वीकार किया था। उनसे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की कन्या हुई। इन्हीं श्री का पाणी ग्रहण भगवान नारायण ने किया था। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी मंत्री परिषद बैठी थी। उसमें ये विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कौन बड़ा है। इसका जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला, तब इस बात का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु को चुना गया। वे पहले ब्रह्मा की सभा में गए और वहां अपने पिता को ना तो नमस्कार किया और न स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा के मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर उन्हें क्षमा कर दिया, अपने क्रोध को दबा लिया। इसके बाद ये कैलाश पर्वत पर अपने भाई रुद्रदेव के पास, भगवान शंकर के पास पहुंचे। अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर आलिंगन करने के लिए वे बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगुनाथ जी ने ये कहकर उनसे मिलने से मना कर दिया कि तुम उन्मार्गगामी हो। उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर मारने के लिए दौड़ पड़े। अंततः पार्वती जी ने उनके चरण पकड़कर प्रार्थना की और उनका क्रोध शांत किया। अब विष्णु भगवान की बारी आई। ये बेखटक बैकुंठ में पहुंच गए। वहां भक्तों के लिए कोई रोक टोक तो है नहीं। ये पहुंच गए भगवान के सेनागार में। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा झल रही थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। इन्होंने वहां पहुंचकर उनके वक्ष स्थल पर एक लात का प्रहार किया।
तुरंत भगवान विष्णु अपनी सैया पर से उठ गए और इनके चरणों पर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और कहा, भगवान आइए आइए विराजिए। आपके आने का समाचार न जाने के कारण ही आपके स्वागत से वंचित हो गया, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ ये मेरी वज्र कर्कश छाती, आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। ये कहकर उनके चरण अपने हाथों से दबाने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आज मैं कृतार्थ हो गया। अब ये आपके चरणों की धूलि सर्वदा मेरे हृदय स्थल पर रहेगी। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहां से लौटकर ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव सभी संतों को सुनाया। भृगुनाथ जी के अनुभव को सुनकर संतों का समाधान हो गया कि कौन बड़ा है। तभी से ये दोहा जो हम अक्सर बोलते हैं चला है, क्षमा बड़िन को चाहिए, छोटिन को तुपात, कहा बिगारो विसुड़ने जो भृगु ने मारी लात। आज की कथा का विसर्जन यही होता है। फिर किसी सुंदर प्रसंग के साथ आपसे पुनः मिलन होगा। तब तक के लिए जय सीताराम।